अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 2 मई और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। इससे पहले कि हम यूरोप का रुख करें, आप लोगों को बताते चलें कि पूरी दुनिया में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 34 लाख से जायद हो गई है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक पूरी दुनिया में इस वायरस से 2,40,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा आज अमेरिका में हलाकतों की तादाद जो है वो 66,000 तक जा पहुंची है। अब तक अमेरिका में 11 लाख से जायद लोग कोरोना वायरस से मुतासर हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का, तो सबसे पहले बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के वजीर आजम और उनकी मंगेतर ने अपने बेटे का नाम उस डॉक्टर के नाम पे रखा है जिसने उनका इलाज किया। इसका मकसद डॉक्टरों को खराजे तहसीन पेश करना था। याद रहे कि बरतानिया की गवर्नमेंट का कहना है कि वो रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन एक लाख से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। अगर आज हलाकतों की बात की जाए तो मजीद 621 अफराद हलाक हुए हैं बरतानिया में, जिसके बाद बरतानिया में हलाकतों की मजबूरी तादाद 28,131 तक जा पहुंची है। उसके बाद रुख करते हैं फ्रांस का। तो फ्रांस से खबरें आ रही हैं कि फ्रांस लॉकडाउन में इजाफा करने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि ये खबरें आ रही हैं फ्रांस से कि फ्रांस के काम का कहना है कि वो लॉकडाउन में इजाफा करने जा रहे हैं। फ्रांस के वजीर सेहत का कहना है कि यह तजवीज़ सोमवार को पार्लियामेंट के सामने पेश की जाएगी। उनका कहना है कि उस लॉकडाउन का जिसका आगाज 24 मार्च को हुआ था, खात्मा करीब नहीं है। अगर हम इस लॉकडाउन का खात्मा करते हैं तो ये एक बड़ी गलती होगी जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केस दोबारा बड़ी तादाद में सामने आएंगे। याद है कि फ्रांस में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 24,500,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया से खबरें आ रही है कि ऑस्ट्रिया ने लॉकडाउन में नरमी कर दी है। हफ्ते के रोज ऑस्ट्रिया में शॉपिंग मॉल, हजाम की दुकानें, बिजली और खेलों की दुकानें और इससे रिलेटेड दूसरी दुकानें जो हैं उन्हें ओपन कर दिया गया है। याद रहे कि ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस की वजह से 596 अमवात हुई थी। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन का। तो यहाँ से एक अच्छी खबर है। स्पेन में लॉकडाउन में नरमी होते साथ ही अवाम की बड़ी तादाद रोडों पर निकल आई। लोगों को सड़कों पर साइकिल चलाते और वर्जिश करते देखा गया है, जो इस बात का सबूत है कि स्पेन में हालात जो हैं बहुत तेजी से बेहतर हो रहे हैं। उसके अलावा सोमवार से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानों में मास्क पहनने को लाजमी करार दे दिया गया है। अगर आज हलाकतों की बात की जाए तो स्पेन में मजीद 276 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 25,000 से जायद हो गई है। अब तक तकरीबन 25,100 के करीब अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं बेल्जियम की, क्योंकि कहा जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से बेल्जियम में बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। अगर यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस सिलसिले में जो बेल्जियम है वो दुनिया का बदतरीन मुल्क है। यहाँ आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं, लेकिन बेल्जियम के हकाम ये बात मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि बेल्जियम में हलाकतों की बड़ी वजह यह है कि दूसरे यूरोपीय ममालिक के बरक्स बेल्जियम उन अमवात को भी शामिल करता है जो केयर होम में होती है। याद रहे कि आज मजीद 62 अफराद हलाक हुए हैं बेल्जियम में, जिसके बाद हलाकतों की मजबूरी तादाद 7,765 तक जा पहुंची है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल से खबरें हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुर्तगाल के सदर को फोन किया है, जिसमें कोरोना वायरस को रोकने पर पुर्तगाल की कोशिशों की तारीफ की गई है और कहा गया है कि वो पुर्तगाल की हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज पुर्तगाल ने मरहलावार लॉकडाउन में खात्मे का ऐलान किया था। आज मजीद 16 अफराद हलाक हुए हैं पुर्तगाल में, जिसके बाद मजबूरी तादाद 1,023 तक जा पहुंची है। उसके बाद रुख करते हैं जर्मनी से। तो जर्मनी से बहुत ही अच्छी खबर है। जर्मनी में बहुत से तारकीन वतन जिनका तल्लक ईरान और अफगानिस्तान से है, बहुत बड़ी तादाद में मास्क तैयार कर रहे हैं और बाद में इसे कम्युनिटी में तकसीम कर देते हैं। एक बहुत ही अच्छी कोशिश है उनकी जानब से, जिसे सराहा जा रहा है। एक बहुत ही अच्छा काम है,
क्योंकि हम आपको बताते चलें कि इस वक्त जर्मनी में मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी दुकानों पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है, जिसकी वजह से इन तारकीन वतन की बहुत तारीफ हो रही है जर्मनी में। अगर हलाकतों की बात की जाए तो जर्मनी में हलाकतों की तादाद 6,736 है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली का। जैसा कि आप जानते हैं कि इटली ने ऐलान किया था कि सितंबर तक तमाम स्कूल बंद रखे जाएंगे, लेकिन अब वो सोच रहा है कि छोटे बच्चों की नर्सरियों को खोल दिया जाए ताकि बच्चे वहां जाके खेल सकें। सोमवार से पाबंदियों में नरमी का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है इटली में। अगर हलाकतों की बात की जाए तो आज फिर बड़ी तादाद में हलाकतें देखने में आई हैं। इटली में मजीद 474 अफराद हलाक हो गए हैं, 1900 नए केस सामने आए हैं। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो इटली में हलाकतों की तादाद 28,710 हो गई है। उसके बाद बात करते हैं यूनान की, तो हफ्ते के रोज 3 मरीजों के इंतकाल के बाद यूनान में हलाकतों की तादाद 143 हो गई है। यूनान में बहुत से यूरोपीय ममालिक की निस्बत बहुत कम हलाकतें हैं। हालैंड में आज मजीद 94 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि स्वीडन में मजीद 16 अफराद हलाक हुए हैं। ये थी आज की यूरोप की ताज़ा तरीन। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।